ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्राचीन पाणिनीय व्याकरण की श्रृंखला में आज हम पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा संख्या 13 को पढ़ेंगे। 12 कक्षाएं अभी तक हमने पढ़ा दी हैं शिक्षा की, और ये सीरीज में क्रम से हम आपको पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराते हुए पाणिनीय व्याकरण के अंत तक पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत लंबी सीरीज है। संपूर्ण व्याकरण को जब पढ़ना होता है तो लगभग 5 वर्ष लगते हैं। निरंतर पढ़ना होता है। ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, अपने समय को लगाएंगे अच्छी प्रकार से परिश्रम पूर्वक तो आप इसमें निपुण हो जाएंगे। तो मित्रों, प्लेलिस्ट बना रखे हैं। यदि आपको कोई कठिनाई आती है, प्लेलिस्ट आपको सर्च में नहीं आप कर पाते हैं सर्च, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सभी कक्षाओं की लिंक को प्राप्त कर लें। ये निःशुल्क अभियान है। जो भी इस सीरीज में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है। बिना पुस्तक के इस सीरीज को आप नहीं पढ़ पाएंगे। वो पुस्तकें मैं बीच बीच में बता रहा हूं आपको कि वो पुस्तकें आपको कौन कौन सी चाहिए। यदि आप संस्कृत भाषा को जानते हैं तो आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और ये रचनानुवाद कौमुदी 2 पुस्तकें नहीं चाहिए। यदि आप संस्कृत भाषा को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको पहले सामान्य संस्कृत भाषा को सीखने के लिए ये 2 पुस्तकें चाहिए, तब आपको व्याकरण समझ में आएगा। इसके कोर्स तैयार कर दिए गए हैं पूरे आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क। ठीक है, यदि आप संस्कृत भाषा को थोड़ा थोड़ा अच्छी प्रकार से थोड़ा समझना जानते हैं तो फिर आपको इन पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। फिर व्याकरण पढ़ना के इस कोर्स के लिए आपको सबसे पहले वर्णोच्चारण शिक्षा चाहिए। ठीक है, अष्टाध्यायी चाहिए, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, मूल अष्टाध्यायी। धातु पाठ चाहिए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, और उणादि कोश चाहिए। गणपाठ चाहिए आपको। लिंगानुशासन की पुस्तक चाहिए। और फिट सूत्र की पतली सी पुस्तक है, ये चाहिए। इसके साथ में यह एक अष्टाध्यायी है अनुवृत्ति सहित वाली, ये एक अष्टाध्यायी और चाहिए। और फिर ये अष्टाध्यायी के सूत्रों के व्याख्यान की पुस्तक है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, 3 भागों में। ये 3 भाग हैं इसके, मोटे हैं, लगभग 2000 पेज हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको चाहिए। प्रारंभ में आपको इतनी पुस्तकें पढ़ने के लिए इस कोर्स को चाहिए। आगे और भी चाहिए, वो बाद की बात है। पहले आप लगभग 2 वर्ष तक तो इन पुस्तकों से पढ़ते रहेंगे। ये सभी पुस्तकें आपको देववाणी संस्कृतम वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, वहां हमने पाठकों के लिए उपलब्ध करा दी हैं। ठीक है, तो ये पुस्तकें आपको चाहिए इस कोर्स को पढ़ने के लिए।
चलिएगा, अब हम चलते हैं अपनी कक्षा पर। पिछली कक्षा में मैंने आपको 13वीं कक्षा में ये चतुर्थ बाह्य प्रयत्न प्रकरण हमने पढ़ाया था, कुछ थोड़ा सा आधा हो गया था, थोड़ा और शेष है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र हमने पढ़ा दिया था आपको। अथ बाह्याः प्रयत्नाः और वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श विसर्जनीय जिह्वा मूलियोपधमानीय यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः श्वासानुप्रदाना अघोषाः, ये भी पढ़ा दिया था आप। ठीक है, और इसके आगे तीसरा सूत्र था वर्ग्या यमानाम प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा। ठीक है, ये भी पढ़ा दिया था आपको। और इसके बाद चौथा सूत्र था आपका वर्गाणाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्यश्च संवृतकंठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च, ये पढ़ा दिया था आपको। ठीक, और इसके बाद में वर्ग यमानाम तृतीया अंतस्थाश्चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, ये पढ़ा दिया था पांचवा। छठा सूत्र हमने ये पढ़ा था यथा तृतीया तथा पंचमा। ठीक है, ये विस्तार से पढ़ा दिए हैं, दोबारा इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। और सातवां सूत्र हमने पढ़ा था आनुनासिक्यमेषाम अधिको गुण। ठीक है, ये पढ़ा दिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे इसके आगे है आठवां सूत्र, ध्यान दीजिएगा, ये आठवां सूत्र है, इसको पढ़ेंगे यहां से। यादयोन्तस्थाः, यादयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम्, अंतस्थाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम्। समासः या आदिर येषां ते यादयः बहुव्रीहि, माने या आदि में है जिन वर्णों के वो यादि वर्ण हो गए। यादयः अर्थात यादयः या रा ला वा इति यकारादयः अंतस्थाः अंतस्थ संज्ञाः सन्ति। ये सूत्र ये कहता है इनको अंतस्थ, इस सूत्र से संज्ञा होती है। या रा ला वा इनको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, तो इनकी नाम रख दिया व्याकरण के कार्य करने के लिए। ठीक है, तो अंतस्थ इन चार वर्णों का नाम है, सरल है। या रा ला वा ये यकारादि वर्ण अंतस्थ अंतस्थ संज्ञक हैं। फिर इसके आगे है आपका नौवां सूत्र है शादय ऊष्माणः। शादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, ऊष्माणः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम। ठीक है, समासः शा आदिर येषां ते शादयः बहुब्रीहि समास, माने शा जिन वर्णों के आदि में है वो शादी वर्ण कहे गए हैं। अर्थात शादयः श श स हा वर्णाः ऊष्माणः ऊष्माख्याः सन्ति। जो शा श स और हा ये चार वर्णों का नाम क्या है? ऊष्माण, माने ऊष्माण, इनका ऊष्म संज्ञा रखा गया है, इनको ऊष्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र से महर्षि पाणिनि ने ऊष्म कहा है। तो श श स ह वर्ण ऊष्माण माने ऊष्म संज्ञक है, ऊष्म इनका नाम रख दिया। ऊष्म कहने से केवल अब इन चार वर्णों का बोध होगा, और अंतस्थ कहने से इन चार वर्णों का बोध होगा। ठीक है, आइएगा 10वां सूत्र है। अब सूत्र संख्या 10 सरल है। ठीक है, तस्थानेन द्वितीयाः, तस्थानेन तृतीया विभक्ति एकवचनान्तम, द्वितीयाः प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनान्तम। ठीक है, समासः, समास देखिएगा, समानम स्थानम यस्या सह ऊष्म संज्ञक वर्णः सस्थानः तुल्यः, तुल्य सस्थानम तुल्यः, तेन संस्थानेन
इत्थम भूत लक्षणे अष्टाध्यायी 2-3-21 इत्यनेन तृतीया विभक्ति ही तुल्य योगे वा तृतीया। ठीक है, यहाँ पर ये बहुब्री समास किया है, यहाँ लिखा नहीं है बहुब्री समास है, बहुब्री है। ठीक है, समानम स्थानम यस्य, माने समान है स्थान जिसका, है समान स्थान है जो जो बताया गया वो है जिसका वह ऊष्म संज्ञक वर्ण, ध्यान दीजिएगा, समान स्थान है जिसका वह ऊष्म संज्ञक, ऊष्म संज्ञक कौन थे, ऊष्म संज्ञक यहाँ पर श श स ह लिए थे। ठीक है, तो ऊष्म संज्ञक वर्ण में से कोई भी एक वर्ण हो गया या वो पूरा समुदाय हो गया, वो क्या हो गया, तो ऊष्म संज्ञक वर्ण सस्थान। ठीक है, सस्थान माने तुल्य है, या तुल्य है, सस्थान माने उसके माने ऊष्म जो संज्ञक वर्ण है वो है तुल्य जिसके। ठीक है, तो वो माने अब ये बता रहा, अभी अर्थ है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा तेन सस्थानेन, उसके साथ, तो ये सस्थानेन ये किसको कह रहा है, ऊष्म संज्ञक वर्णेन, ऊष्म संज्ञक नाम है जिनका उस वर्णों के समुदाय को। इत्थम भूत लक्षण या तृतीया कर दिए इसमें। ठीक है, तृतीया भक्ति, और तुल्य योगे वा तृतीया, तो तुल्य के योग में यहाँ तुल्य है आगे। ठीक है, तुल्य माने तुल्य, तुल्य तथा तुल्य के पर्यायवाची अथवा तुल्य शब्द नहीं है उसका अर्थ है तो भी तृतीया हो जाती है उसके योग में, ये व्याकरण में आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया अर्थ, अर्थ देख लिया, सस्थानेन समान स्थानेन ऊष्मणा वर्णेन द्वितीयाः ख छ ठ थ फा ऊष्मतया लक्ष्यन्ते तत्सदृशत्वात् आ शाह श साह ख छ आदीनां द्वितीयानां सस्थानाः यथा ते ऊष्माणः तथैव द्वितीया अपीति भावः उभयोस्तुल्यत्वं सोष्मत्वम्। इससे कह रहे हैं इसका सस्थानीय द्वितीय का अर्थ है मुख्य रूप से कि ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण है हमारे ये हा शा श स। ठीक है, इनके बोलने में क्या है, अधिक माने ऊर्जा लगती है, हा बोलते हैं तो थोड़ा श अधिक शक्ति व्यय होती है, इसलिए जब शक्ति व्यय होती है तो इनमें क्या है, इनके उच्चारण में जो वायु होती है वो हल्की सी उष्ण होती है, या उष्ण होती है, उष्ण होती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म रख दिया। तो यहां कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ऊष्म संज्ञक जो शाह 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 और हा हैं उनके ही समान जो वर्ग के माने टवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, उनके जो दूसरे वर्ण हैं ख छ ठ थ फ, ठीक है, इन वर्णों का भी ऊष्मत्व जानना चाहिए, माने इन वर्णों के उच्चारण में भी जो उच्चारण करते तो वायु ऊष्म हो जाती है, अर्थात अधिक शक्ति व्यय करनी होती है, बस इतना ही है। अर्थात ऊष्म के समान द्वितीय वर्ण होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में भी गर्म वायु रहती है, वह गर्म वायु निकलती है, अर्थात क्योंकि उसके उच्चारण में अधिक शक्ति व्यय करनी होती है इनके में। तो वही कह रहे हैं कि समान स्थानेन मान ऊष्मणा वर्णेन, ऊष्म वर्ण कोई भी, तो कहे द्वितीया माने खा छा ठ थ फा ऊष्मतया लक्ष्यन्ते, माने इन वर्णों का ऊष्मत्व लक्षित किया जा रहा है, ये भी ऊष्मत्व हैं, ऊष्मत्व वाले हैं। तत्सदृशत्वात् माने इनके ऊष्म वर्णों के सदृश हैं ये वर्ण, हा शा शा साह ख छ आदि नाम, माने ये वर्ण इनके द्वितीय जो अवस्था के सस्थाना माने समान स्थान, यथा ऊष्माण जिस प्रकार से ऊष्म संज्ञक वर्ण है ये, तथैव द्वितीय अपीति भावः, उसी प्रकार से वर्गों के द्वितीय अक्षर भी हैं। ये सूत्र ये कहता है उभयोस्तुल्यत्वं सोष्मत्वं, माने इनका और इनका द्वितीय वर्णों का दोनों का ऊष्मत्व समान है, ये भी ऊष्म है वो भी ऊष्म है। ठीक है, ये बताता है। चलिएगा, ये लिखा हुआ है हिंदी में भी बता देता हूं। ऊष्मत्व को प्राप्त किए हुए श आदि ऊष्म वर्णों से द्वितीय
द्वितीयाः माने ख छ ठ थ फ ये वर्ण भी ऊष्म वर्ण के रूप में लक्षित होते हैं, अर्थात श आदि जिस प्रकार ऊष्म बाह्य प्रयत्न वाले हैं वैसे ही ख आदि द्वितीय वर्ण भी ऊष्म बाह्य प्रयत्न वाले, माने दूसरे वर्गों का बाह्य प्रयत्न का ऊष्मत्व बना गया है। ठीक है, बस चलिएगा, ये हो गया। आगे का सूत्र है, अब ये है हकारेण चतुर्थाः, हकारेण तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम, चतुर्था प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, इहापि पूर्ववत इत्थम भूत लक्षणे तृतीया तुल्यार्थ योग। यहाँ पर जो हकार में हकारेण में जो तृतीया है वो कैसे मानी गई? इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षण माने इस प्रकार से प्राप्त होने के अर्थ में भी तृतीया होती है। तो अथवा तुल्यार्थ योग व तुल्य के योग में भी तृतीया होती है, तुल्य का अर्थ हो अथवा तुल्य शब्द प्रयोग हो। तो यहाँ हकारेण तुल्य ऐसा अर्थ है। अर्थ हकारेण ऊष्मत्व प्रकार विशेष भूत हवर्णेन चतुर्था कवर्गादीनां घकारादयश्चतुर्थ वर्णाः सोष्मत्वेन लक्ष्यन्ते। कहते हैं ऊष्मत्व प्रकार विशेष भूत माने ऊष्मत्व को प्रकार प्राप्त हुआ जो हवर्ण है, ह की ऊष्म संज्ञा है, तो उस हवर्ण के सदृश ही जो चतुर्था माने कवर्गादियों के जो घा घा झा ढा है धा और भा ये जो हैं वो वर्ण भी क्या है? शोष्मत्वेन लक्षन्ते माने वो भी ऊष्म है। ठीक है, उनका भी बाह्य प्रयत्न ऊष्म है। यथा हकारः ऊष्मा तथा तथैव चतुर्था इतियावत, मान जिस प्रकार से हकार ऊष्म प्रयत्न वाला बाह्य प्रयत्न वाला है वैसे ही वर्ग के चौथे वर्ण भी ऊष्म प्रयत्न वाले होते हैं, बाह्य ऊष्म प्रयत्न वाले होते हैं। बस इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, आइएगा ऊष्मत्व रूप प्रकार विशेषता को प्राप्त किए हुए हवर्ण के द्वारा कवर्ग आदियों के घकार आदि चतुर्थ वर्ण सोष्म प्रतीत लक्षित होते हैं, अर्थात जैसे जैसे अर्थात हकार जैसा सोष्म है माने ऊष्म सहित है वैसे ही चतुर्थ वर्ण भी सोष्म है माने ऊष्मत्व वाले हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, हकार का। अब ये व्याकरण में कहीं पर भी यदि हकार के स्थान पर कोई आदेश कहा जाएगा आगे चल के तो हकार के स्थान में चौथा ही वर्ण होगा, है चौथा वर्ण होगा, ये ध्यान रखेंगे, सूत्र बार बार आगे काम आएगा। बस अब है इस प्रकरण का अंतिम सूत्र, आ जाइएगा। इत्येष बाह्यः प्रयत्नः इति अव्यपदम्, एषः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, बाह्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, प्रयत्नः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। अर्थः एषः अनुपदमेव प्रतिपादितः, एषः बाह्यः आस्य प्रयत्न भिन्नो बाह्यः प्रयत्नः यत्नः इति एवं प्रकारेण समाप्तिम् अगात्। कहते हैं एषः माने यह, अनुपदमेव माने अभी एकदम, प्रतिपादिता एषः माने प्रतिपादित व्याख्यान किया हुआ जो यह बाह्य, बाह्य माने आस्य प्रयत्न भिन्न, तो मुख के अंदर प्रयत्न होता है वो तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, उससे बाहर का जो नीचे का है वो बाह्य है, वो बाह्य है। तो बाह्य प्रयत्न इति एवं प्रकारेण, इस प्रकार से समाप्ति अगात माने समाप्ति को प्राप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो ये तो इति चतुर्थम बाह्य यत्न प्रकरणम, ये हमने 4 प्रकरण पढ़ लिए। स्थान प्रकरण पढ़ लिया और करण पढ़ लिया द्वितीय वाला, तीसरा आभ्यंतर प्रयत्न वाला पढ़ लिया, चौथा बाह्य प्रयत्न वाला पढ़ लिया। 8 प्रकरण है, 4 पढ़ लिए, छोटे छोटे बचे हुए। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे की कक्षा में 5वां प्रकरण पढ़ेंगे। अब इनके सूत्र जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने इन वर्णों का सबका बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न जान लिया। ठीक है, अब इसका ध्यान देंगे आप, ये
जो अभी तक मैंने आपको सूत्र पढ़ाए, ठीक है, जो अभी तक सूत्र पढ़ाए हैं ये बाह्य प्रयत्न के हैं, ठीक है। अभी बता देता हूं आपको, ये आभ्यंतर प्रयत्न के हैं। तो अभी हम आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के पहले एक बार सूत्रों को देख लेते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े हुए हैं सभी हैं। फिर शुरू से मैं एक बार आपको आवृत्ति करा दूंगा, ठीक है, सभी सूत्रों के। तो आ जाइएगा। आभ्यंतर प्रकरण में हमने पढ़ा था, अथ तृतीयम आभ्यंतर प्रयत्न प्रकरणम प्रयत्नो द्विविधः आभ्यंतरो बाह्यश्च स्वस्थान आभ्यंतरस्तावत् पृष्ठकरणाः स्पर्शाः ईषत् स्पृष्टकरणा अंतस्थाः ईषद् विवृतकरणा ऊष्माणः विवृतकरणा वा विवृतकरणाः स्वराः संवृतस्त्वकारः इत्येषोऽन्तः प्रयत्नः। ये आभ्यंतर प्रयत्न का सूत्र है 10, ठीक है। आगे है अथ चतुर्थम बाह्य प्रयत्न प्रकरणम। अथ बाह्याः प्रयत्नाः वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः स विसर्जनीय जिह्वा मूलीयोपधमानीयायमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदाना अघोषाः वर्गयमानां प्रथमा अल्पप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणाः वर्गाणां तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्यश्च संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च वर्गयमानां तृतीया अंतस्थाश्चाल्पप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणाः यथा तृतीयास्तथा पंचमाः आनुनासिक्यमेषामधिको गुणः यादयोऽन्तस्थाः शादया ऊष्माणः तस्थानेन द्वितीयाः हकारेण चतुर्थाः इत्येष बाह्यः प्रयत्नः। ये आपके 12 सूत्र बाह्य प्रयत्न के हैं, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों आपका, और पीछे का इसको भी मैं आवृत्ति करा देता हूँ। ये वैसे हमने कई बार करा दिया, फिर करा देते हैं आपको, पहले प्रकरण और दूसरा प्रकरण भी करा देते हैं, ठीक है। अतः प्रथमं स्थान प्रकरणम अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः अविसर्जनीया भूरस्यावेकेषां जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः कवर्गरिवर्णश्च जिह्व्यः सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके कंठ्यानास्य मात्रानित्येके इचु यशास्तालव्याः ऋटूरषा मूर्धन्याः रेफो दन्तमूलीय एकेषां दन्तमूलस्तु तवर्गः ऋतूलसा दन्त्याः वकारो दन्त्योष्ठ्यः त्रिक्किणी स्थानमेकेषाम् उपूपद्मानीया ओष्ठ्याः अनुस्वारयमानासिक्याः कंठ्यनासिक्यमनुस्वारमेके यमाश्च नासिक्यजिह्वा मूलीया एकेषाम् एदैतौ कंठतालव्यौ ओदौ तौ कंठोष्ठ्यौ नमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः द्वे द्वे वर्णे सन्ध्यक्षराणामारम्भके भवत इति सरे फर्रिवर्णः।
अतद्वितीयं करणप्रकरणम् जिह्व्यतालव्यमूर्धन्यदन्त्यानां जिह्वाकरणम् जिह्वामूलेन जिह्व्यानां तदेषामभ्यासम् जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानां जिह्वाग्राधः करणं वा जिह्वाग्रेण दन्त्यानां शेषाः स्वस्थानकरणाः इत्येतत् करणम्। ये करण प्रयत्न का हो। तो अभी तक मैंने आपको वर्णोच्चारण शिक्षा के 4 प्रकरण पढ़ा दिए। सूत्र संख्या कितनी हो जाती है चारों की मिलाकर के? 22 और 8 30, 30 और 10 40, 40 और 12, 42 सूत्र मैंने आपको आज तक पढ़ा दिए हैं वर्णोच्चारण शिक्षा के। ठीक है, अब थोड़े से सूत्र और बचे हैं, अब 4 प्रकरण और बचे हैं आगे के। ठीक है, बस उनको भी जल्दी समाप्त कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आपका अष्टाध्यायी में प्रवेश हो जाएगा। तो चलिएगा, इन सूत्रों को याद कीजिएगा और ध्यान देंगे। ये सभी कक्षाएं आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर देख सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, वो पीडीएफ के नोट्स भी उस ऐप के अंदर प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ यूट्यूब पर तो नहीं नोट्स प्राप्त हो सकते आपको, तो ऐप के अंदर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां पर आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वहां पर सुविधा होती है ऐप के अंदर। ठीक है, परंतु आपको ऐप की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं अगले प्रकरण के साथ में। इन सूत्रों को स्मरण कर लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।